बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम समीईन और नाज़रीन, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, कोई 8-10 दिन हो गए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरज निकला है और एक आदमी ने सवाल किया है तो मैंने मुनासिब समझा कि उसका जवाब वीडियो के ज़रिए दे दिया जाए कि आजकल हमारे यहाँ एक मसला है कि मुँह बोला बेटा, जिसे ले पालक भी कहते हैं, तो उसके बारे में पूछा है कि एक आदमी ने किसी दूसरे का बेटा लिया है। अब वो उसकी वल्दियत का मसला है बे फार्म के अंदर। तो वो चाहते हैं कि इस लड़के की वल्दियत के अंदर मेरा ही नाम लिखा जाए, यानी जो जिसने ले पालक को लिया है। तो अब शरी नुक्ता नज़र इसके बारे में क्या है, तो कहते कि इसके बारे में रहनुमाई करें। तो जी जवाब ये है कि मुँह बोला बेटा ले पालक, जिसको अरबी के अंदर मोतबन्ना कहते हैं। मोतबन्ना के मुतालिक शरी मसला ये है कि बे फार्म बनाया जाए या कोई दाखिला फार्म हो या शनाख्ती कार्ड वगैरह हो, तो उसके अंदर वल्दियत के खाने के अंदर जो उसका हकीकी वालिद है उसी का नाम लिखा जाएगा, ना कि जिसने उसको लिया है उसका नाम लिया जाएगा। तो बहरहाल उसूल और ज़ाब्ता यही है कि जिस आदमी ने बेटा ले पालक लिया है उसका नाम वल्दियत के अंदर नहीं आएगा, उसके हकीकी वाले साहब का वल्दियत के अंदर नाम आएगा। और इसके बारे में कुरान पाक ने सरीही और वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदऊहुम लिआबाइहिम, कि इनको अपने बापों के नाम से पुकारा जाए। इस तरह हदीस पाक के अंदर बहुत शदीद वईद आई है कि जो आदमी अपने आप को अपने वालिद के अलावा किसी दूसरे की तरफ मंसूब करे तो उसके बारे में फरमाया गया कि ऐसे आदमी पर अल्लाह की लानत है। तो बहरहाल जो मुतबन्ना ले पालक है, तो ले पालक के मुतालिक शरी हुक्म यही है कि वल्दियत के अंदर उसके जो हकीकी वालिद है उसका नाम होगा। अलबत्ता जो सरपरस्त का खाना है उस सरपरस्त के खाने के अंदर इस का नाम लिखा जा सकता है जिसने इसको लिया हुआ है। और साथ एक बात ये भी जहन में रहे कि जो ले पालक होता है उसके पर्दे का भी शरी तौर पर मसला है। एक आदमी जिसने उसको लिया हुआ है, अब अगर वो ले पालक इसकी बीवी का अगर शरी तौर पर वो भतीजा है या भांजा है वो तो अलग बात है, वरना इसकी इस बच्चे के जवान हो जाने के बाद अब इसकी जो ले पालक जिसने लिया है इसकी बीवी का पर्दे का मसला होगा, इसकी बेटियों का जो है पर्दे का मसला होगा। तो ये बहुत ज़्यादा, और इसी तरह आगे विरासत का मसला भी बनेगा। विरासत के अंदर भी बाज़ लोग फिर इसमें झगड़े कर दें कि देखो कि ये हमारा बेटा है, हमने इसको पाला है वगैरह वगैरह, लेकिन शरई तौर पर जो है ये वारिस नहीं बन सकता। तो बहरहाल इसमें बहुत सारी ख़राबियाँ लाजिम आती हैं। तो खुलासा ये है कि 3 बातें आप जहन के अंदर रखें। नंबर 1 के जो ले पालक है इसके वल्दियत जो हकीकी वालिद है उसका नाम लिखा जाएगा, ना कि जिसने लिया है उसका लिखा जाएगा। और दूसरे नंबर पर पर्दे के मामले में इसका ख्याल रखा जाएगा। और तीसरे नंबर पर इसकी विरासत का जो मसला है उसमें भी ख़ास ख्याल रखा जाएगा। तो बहरहाल इसके बारे में खसूसी ख्याल रखा जाए ताकि जो शरीयत का मसला है उसके अंदर किसी किस्म की कोई हेर फेर ना हो। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।